रेवाड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी चिरंजीवी राव का प्रचार दिन रात जारी है, तो इसी कड़ी में राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी उन्हें जन समर्थन दिलाने के लिए रेवाड़ी पहुंचे, जहां पर चिरंजीवी राव के समर्थन में जनता से वोट की अपील करते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट नजर आए। इस दौरान जहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने का दावा प्रदेश में किया, तो वहीं भाजपा पर भी जमकर बरसे। साथ ही सचिन पायलट ने कहा कि पिछली बार जितनी सीटें कांग्रेस पार्टी की आई थी, इस बार उससे भी ज्यादा सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी प्रदेश में सरकार बनाएगी। सचिन पायलट ने कहा कि हरियाणा की जनता अब बदलाव चाहती है। जनता ने लंबा समय भाजपा सरकार को दिया, लेकिन भाजपा खरी नहीं उतर पाई। उन्होंने कहा, न केवल रेवाड़ी बल्कि पूरे हरियाणा में जनता कांग्रेस पार्टी को भारी मतों से जीत दिलाएगी। पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि अगर खट्टर सरकार ने इतने अच्छे काम किए होते तो उन्हें बदलने की जरूरत ना पड़ती। कुमारी शैलजा प्रकरण पर सवाल करने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, पार्टी सभी नेताओं को साथ लेकर चलती है। भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन कांग्रेस पार्टी में एकजुटता हमेशा रहेगी। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी चिरंजीवी राव ने कहा कि सचिन पायलट मेरे चुनाव प्रचार में चांद सितारे लगाने आए थे। वहीं उन्होंने कल रेवाड़ी पहुंचे भगवंत मान पर तंज कसते हुए कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री एक कॉमेडियन है, जिनके आने से इलाके में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत काम किया है और सभी समाजों का, वर्गों का तो पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। मुझे लगता है कि जो उत्साह और उमंग कार्यकर्ताओं में है, लोग बदलाव चाहते हैं। हरियाणा की जनता ने 10 साल का लंबा समय भाजपा को दिया। केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार बीजेपी की रही और डबल इंजन यहाँ पे पूरी तरह फेल हो चुका है। बदलाव होगा और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट जाएं। मैं बहुत अति आत्मविश्वास में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो वास्तविकता प्रदेश में है, जो एकजुटता किसानों में, नौजवानों में, शहरी वर्ग, मध्यम वर्ग, हर वर्ग आज चाहता है कि कांग्रेस की सरकार बने। और जिस तरह से कैंपेन हमारा हो रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग भारी बहुमत से, रेवाड़ी नहीं पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस को भारी जीत दिलाएंगे जनता, और एक पूर्ण बहुमत और बड़ी बढ़त के साथ सरकार यहाँ बनाएंगे। आपने धुआं छोड़ने की बात करी कि धुआं छोड़ रही है डबल इंजन की सरकार। अबे ऐसे मुझे बताओ, 9 साल खट्टर साहब मुख्यमंत्री रहे, अगर इतना अच्छा काम उन्होंने, उनकी सरकार ने किया था, तो क्या मजबूरी थी कि उनको बदलना पड़ा? उनको मुख्यमंत्री से हटा के एक नए मुख्यमंत्री जी को बनाया है। और लोकसभा चुनाव यहाँ के बहुत सारे दावे किए गए थे, 10 में से 5 सीट कांग्रेस पार्टी जीती है, और वो एक एहसास कराता है कि आने वाले समय में जनता का मूड क्या रहेगा। तो अगर खट्टर साहब ने इतना अच्छा काम किया था, जिसकी अब अपने पीठ थपथपा रही है बीजेपी के नेता, इतना अच्छा काम किया तो उनको बदला क्यों, उनको हटाया क्यों पद से? क्या मजबूरियां थी? चुनाव से ठीक पहले तो कहीं ना कहीं समझ गए थे कि भाजपा की स्थिति और छवि खराब है, इसलिए उनको बदला गया और लोग मन बना चुके हैं। बहुत देर हो गई, अब कोई यहाँ नेता आ जाए, कोई भाषण दे ले, कुछ घोषणा करा लो, कुछ घोषणा पत्र में लिखवा लो, लोग मन बना चुके हैं। खासकर किसान, आदिवासी, दलित, हर वर्ग में आज ये कांग्रेस को सरकार बनाने का लोगों ने प्रण ले लिया। राजस्थान में देखा हमने कि वहाँ पे भी गुटबाजी रही और वहाँ खामियाजा भुगतना पड़ा। अब हरियाणा में भी शैलजा का प्रकरण वो लगातार। कोई प्रकरण नहीं है, सब लोग, ये हमारी कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है, उनको पूरा विश्वास हमारे कार्यकर्ताओं पर है और पार्टी सभी नेताओं को साथ लेकर चलती, तभी हमारी इतनी बड़ी पार्टी है। ये 130 साल से पार्टी हमारी काम कर रही है और भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हमारी पार्टी में एकजुटता रहेगी और उसी का परिणाम लोकसभा में आया। जब हम 5 सीट जीते, भारी अंतर से जीते, तो मुझे लगता है कि हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी का प्रचंड बहुमत इस हरियाणा में आया वाला है। हमारी पार्टी में आ जाए, बोले यहाँ अनदेखी हो रही है, तो इनके जो खुद के नेता हैं भाजपा के, पहले उनको संतुष्ट कर लें और हमारे सब नेता एकजुटता से चुनाव लड़ रहे हैं, बहुमत से जीतेंगे। और मैं बता रहा हूँ आपको, अब तक जितना बहुमत कांग्रेस का नहीं आया, हरियाणा में से ज्यादा सीट। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला है, पायलट का क्या कहना है? कौन सा वाला? सुप्रीम कोर्ट का जो आरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण फैसला है, कौन सा वाला फैसला? वाला, उस पर आपका क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसको अपनी जगह है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे देश के अंदर लोग एकजुट रहें और नेता, न्यायालय, प्रशासन, सबकी कोशिश होनी चाहिए कि लोगों को साथ रखें। बंटवारा कर को ज़्यादा मुझे लगता नहीं लोगों को लाभ मिलेगा। लेकिन जो वंचित वर्ग है, राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं, सेंसस होगा, पता पड़े कौन से वर्ग के लोग कहाँ किस हालत में रह रहे हैं, उन लोगों का समाधान करने के लिए, उनको नीति निर्माण करने के लिए, बजट देने के लिए सेंसस बहुत जरूरी है। और हमने वादा किया है, हमारी सरकार बनते ही
पहला काम हम लोग करेंगे कास्ट सेंसस कितनी कराएंगे। सीट आ रही है हरियाणा में पायलट से? अब तक जितने से ज्यादा है। पायलट साहब लगातार चिरंजीवी राव को बड़ी जिम्मेदारी देने की बात आ रही है, उनके कार्यकर्ता अभी है हमारे सेक्रेटरी एससीसी के हैं ये, राहुल जी ने बनाया कर। लगातार मांग उठ रही है। जो पद मिलेंगे अच्छे पद मिलेंगे सबको, लेकिन पहले हम चुनाव जीते उसके बाद बात करेंगे। जी लगातार सचिन पायलट जी आज मेरे लिए प्रचार करने आए हैं। मैं उनका आभार प्रकट करूंगा कि वो आज हमारे यहाँ बीच में आए और जिस तरह से जनसमूह, हमारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी निकल के आए, ये दर्शा रहा है कि कितना प्यार यहाँ के लोग सचिन पायलट जी से करते हैं। हमारे युवा हृदय सम्राट भी है वो, और मुझे बड़ा खुशी है कि आज हमारे बीच में वो वोट की अपील करने आए हैं। कल पंजाब के मुख्यमंत्री आए थे भगवत मान, हमने उससे सवाल किया कि SYL के पानी की हरियाणा की धरती अभी तक प्यासी है, तो उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने काम ही नहीं किया इस पर। देखिए, अब पंजाब की वहाँ पर सरकार है आम आदमी पार्टी की, उन्होंने ये कहा भी एक बूंद पानी का हम नहीं देंगे। तो अब भगवंत मान जी को कल बताना था कि हमें एक बूंद पानी देंगे या नहीं देंगे। जो व्यक्ति एक बूंद पानी नहीं दे सकता और वो चाहता है कि हरियाणा के लोग उनको वोट दे दें, हरियाणा के लोग ऐसे लोगों को बिल्कुल वोट नहीं करेंगे जिन्होंने हमारा हक का पानी ले रखा है। लगता है कुछ फर्क पड़ेगा चुनाव में उनके आने से? भगवंत मान यादव को एक कॉमेडियन है जी, कॉमेडियन का क्या फर्क पड़ता है आने से, आप जानते हैं। जिस तरीके से राव इंद्रजीत सिंह सीएम की बात कर रहे हैं, आरती राव के लिए शीर्ष नेतृत्व भी कह गए हैं कि नायब सैनी रहेंगे। क्या लगता है कि वोट बैंक जो है बढ़ाने के लिए इस तरीके की बात कही जा रही है क्या? देखिए, ये तो बड़ी अजीब बात है कि जब उनका केंद्रीय नेतृत्व खुद अमित शाह जी कह चुके हैं कि भाई सीएम नायब सिंह सैनी बनेंगे, अब ये अपने आप को अगर अमित शाह जी से भी ऊपर समझते हैं तो वो अलग बात है। इनका अपना पार्टी का अंदरूनी मामला है, ये तो इसके अंदर क्या करेंगे। अब ये मैं नहीं कहूँगा जी, ये उनका अंदरूनी मामला है। उनकी पार्टी का किसी को भी वो बनाए, ये उनकी खुद की इच्छा है। उनको सीएम बनाए, उनकी पार्टी को बनाना है, नायब सैनी जी को बनाए, खट्टर जी को बनाए और या किसी और को बनाए, ये तो उनका अपना अंदरूनी मामला है। मैं उसके अंदर क्या कहूँगा। 14 की लड़ाई 10 साल कहाँ थी। देखिए, अब मुझे पता नहीं कुड़ी का नंबर 10 साल में आएगा नहीं आएगा। देखो, ये तो उनकी पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है। वो बड़े नेता है, उनको मैं कुड़ी कैसे कह सकता हूँ। आप एक बात बताओ। कि अब कास्ट समीकरण को मतलब साधने के लिए तमाम पार्टी प्रयास करी, आप भी या बीजेपी तमाम, आप भी यहाँ पर पायलट साहब आए, तो कितना साथ पाए? देखिए, पायलट साहब एक सिर्फ गुर्जर समाज के नहीं, वो पूरे देश के नेता हैं। आज वो उनको सुनने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाते हैं, वो केरला भी जाते हैं, जहाँ की गुर्जर वहाँ तो नहीं है पर वहाँ भी जाते हैं। आज एक सचिन पायलट जी एक देश के नेता है। राहुल गांधी जी जैसे हमारे देश के नेता, उनके बाद कोई सबसे बड़ा नेता कोई उनको सुनने के लिए आता है तो वो सचिन पायलट जी। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज वो वोट मांगने के लिए आए और उन्होंने जिस तरह का आशीर्वाद दिया, उन्होंने मैं कहता हूँ चांद सितारे लगा दिए। लाभ मिलेगा? लाभ मिलेगा? लाभ के लिए नहीं जी, वो प्यार के लिए हम आते हैं, लोगों को बुलाते हैं। आप कितने आश्वस्त अपनी जीत को लेकर? आज ये जो कार्यक्रम था, ये भीड़ बता रही है कि मैं कितना आश्वस्त हूँ। ठीक है।